हेलो फ्रेंड्स, जय गणेशाय नमः। आज हम इस वीडियो में आपके लिए सकट चौथ व्रत की कथा लेकर आए हैं, जिसको सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सकट चौथ व्रत क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता और सबसे पहले किसने रखा था और इसकी प्रथा क्या थी, तो इस बारे में हम एक कथा लेकर आए हैं जो को सुनना बहुत ही अनिवार्य है और साथ में अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना, नहीं तो स्किप करेंगे तो आपको यह कथा समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए लास्ट तक बने रहे और चलते हैं अपनी कथा की तरफ। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो उसके बर्तन पक नहीं रहे थे। वह राजा के पास मदद के लिए गया। राजपुरोहित ने एक बहुत ही कठोर उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब भी आवा लगाया जाए, नगर के बच्चे को उस भट्टी में समर्पित करना होगा, तभी बर्तन पकेंगे। राजा के आदेश पर यह क्रूर परंपरा शुरू हो गई और बारी बारी से नगर के परिवारों से बच्चे लिए जाने लगे। एक दिन एक बूढ़ी विधवा माँ की बारी आई। उसका केवल एक ही बेटा था जो उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। संयोग से उस दिन सकट चौथ थी। माँ का दिल दुखी था, लेकिन राजा की आज्ञा टालना असंभव था। उसने अपने बेटे को तैयार किया और रक्षा कवच के रूप में उसके हाथ में धूप और सुपारी दी। उसने अपने बेटे से कहा, घबराना मत बेटा, सकट माता का ध्यान करना, वो तेरी रक्षा करेगी। कुम्हार ने उस बच्चे को आवे में बिठा दिया और आग लगा दी। उधर बूढ़ी माँ पूरी रात सकट माता के आगे प्रार्थना करती रही, रोती रही कि हे माँ, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसका विश्वास अटल था। जब कुम्हार ने आवा देखा तो वह हैरान रह गया। भट्टी एकदम ठंडी थी और वह बालक अंदर सुरक्षित खेल रहा था। सकट माता की कृपा से आज का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। इस चमत्कार को देखकर राजा और नगरवासियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत उस क्रूर प्रथा को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, जिससे नगर के बाकी बच्चों का जीवन सुरक्षित हो गया। तभी से यह माना जाता है कि जो माँ सच्चे मन से सकट चौथ व्रत रखती है, उसकी संतान पर आया कष्ट भी गणेश जी दूर कर देते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हे सकट माता, जैसे आपने उस माँ के बच्चे पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखी, वैसे ही हर माँ के बच्चे पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हे गणेशाय नमः, अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखना। यह सकट व्रत चौथ व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन तिलकुट का भोग गणेश जी को लगाएं और शाम को चंद्रमा को जब अर्घ्य दे तो उस जल में फूल अक्षत डालकर अर्घ्य दे और उसके बाद पारण करे, यानी बाना निकाले। तिलकुट बनाकर उसमें कुछ दक्षिणा रखकर अपनी सासू माँ को अवश्य दे। उसके बाद आप तिलकुट का भोग जो आपने गणेश जी को लगाया था, उस भोग को खाकर आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। अब जानते हैं कि शाम को चंद्रमा कब निकलेगा। तो जानिए कि शाम को चंद्रमा 8:54 पर निकलेगा, तभी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद अपना व्रत को आप पूर्ण करें। इस कथा को सुने तो साथ में बच्चों को भी अवश्य बैठाएं। और जब आप सकट चौथ व्रत की कथा सुन रहे हो तो साथ में एक लोटा जल, थोड़े से तिल और फूल लेकर जरूर बैठें। हाथ पर तिल और फूल रखकर इस कथा को सुने। कथा सुनने के बाद इस जल को चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। कथा पूर्ण हो जाने के बाद उसके बाद आप गणेश जी की आरती करें। आरती करके दक्षिणा चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उसके बाद अपने बच्चों के लिए दीर्घायु की प्रार्थना करें और एक कपूर जला के लौंग डाल के एक छोटा सा हवन करें और इस तरह से अपना व्रत पूर्ण करें। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।